वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। अंबिकापुर समेत सरगुजा संभाग में कक्षा 1 से 5 तक स्कूल बंद। डीईओ ने जारी किया आदेश। उत्तर छत्तीसगढ़ सहित पूरे प्रदेश में शीतलहर और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। खासकर सरगुजा संभाग में हालात ज्यादा गंभीर हैं, जहां तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ठंड के बढ़ते असर को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर अजीत बंसल के निर्देश पर अंबिकापुर जिला शिक्षा अधिकारी ने कक्षा पहली से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार अब 10 जनवरी 2026 तक प्राथमिक कक्षाओं के छात्र छात्राओं के लिए सभी स्कूल बंद रहेंगे। 8 जनवरी को सचिन पायलट का रायपुर दौरा। मनरेगा आंदोलन पर करेंगे मंथन। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ राज्य इंचार्ज सचिन पायलट 8 जनवरी को एक दिन के दौरे पर रायपुर आएंगे। पार्टी के मुताबिक वह मनरेगा को लेकर राज्य भर में चल रहे विरोध कानूनों का रिव्यू करेंगे और हाल ही में नियुक्त हुए जिलाध्यक्षों से भी मिलेंगे। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट इस दौरे के दौरान संगठन की गतिविधियों पर भी ध्यान देंगे। बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार के लिए 290 एकड़ भूमि आवंटित। 4.C श्रेणी और नाइट लैंडिंग को मिली हरी झंडी। बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 290.80 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इसके साथ ही परियोजना के लिए 50.60 करोड़ की राशि भी स्वीकृत की गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री व सांसद तोखन साहू ने केंद्रीय नगर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से मिलकर उनका आभार जताया है। इस विस्तार के तहत एयरपोर्ट को 4.C श्रेणी में अपग्रेड किया जाएगा, जिससे बड़े वाणिज्यिक विमानों का संचालन संभव हो सकेगा। रायपुर से जयपुर सीधी फ्लाइट की तैयारी तेज। इस साल मुंबई होते हुए मिलेगी उड़ान। करीब 10 साल बाद रायपुर को जयपुर से जोड़ने की दिशा में एक बार फिर ठोस पहल होती दिख रही है। नई फ्लाइट शुरू करने को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सर्वे का काम पूरा कर लिया है। प्रस्ताव के मुताबिक ये एयरलाइन पहले रायपुर से मुंबई के लिए नई उड़ान शुरू करेगी, जिसे आगे जयपुर तक विस्तार दिया जाएगा। 180 सीटर विमान के साथ इस सेवा के 1 महीने के भीतर शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ को मिलने जा रहा नया टूरिज्म हॉटस्पॉट उन्नति सीता नदी में शुरू होगी वन भैंस सफारी। राज्य के उन्नति सीवा नदी टाइगर रिजर्व में जल्द ही वन भैंसा सफारी बनेगी। इसके लिए वन भैंसों की संख्या में इजाफा करने के लिए 3 वन भैंस को बारन पारा से USCTR में शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही उनके संवर्धन और संख्या में इजाफा होने के बाद पर्यटकों को सैर कराई जाएगी। वन विभाग के अधिकारी इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। साथ ही लोकेशन ट्रेस करने कर स्थानीय ग्रामीणों के मोबाइल नंबरों को ऐप से कनेक्ट कर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट में दायर की जमानत याचिका। EOW प्रोडक्शन वारंट पर 8 जनवरी को सुनवाई। शराब घोटाले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा गिरफ्तारी के बाद सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट में बेल पिटीशन फाइल की। सुनवाई कल होगी। इससे पहले EOW के प्रोडक्शन वारंट पर भी 8 जनवरी को सुनवाई होगी। इस केस में ट्रायल 13 जनवरी से शुरू होने वाला है। ED ने शराब घोटाले के संबंध में ACB में FIR दर्ज की है। संविदा भर्ती मिशन वात्सल्य के तहत विभिन्न पदों पर होगी संविदा भर्ती। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। संविदा पदों पर भर्ती निकली है। जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित मिशन वात्सल्य योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु जिले के शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में रिक्त पदों को भरने हेतु आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसमें पारदर्शिता, स्टोर कीपर, PT इंस्ट्रक्टर, ये योग प्रशिक्षक, कला एवं क्राफ्ट, संगीत शिक्षक और सहायक रात्रि चौकीदार जैसे विभिन्न संविदा पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री साय बोले, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सर्वोपरि, किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी बर्दाश्त। छत्तीसगढ़ में चल रही भर्ती परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। दरअसल हम आपको बता दें कि बैठक में विभिन्न विभागों की भर्ती प्रक्रियाओं की व्यवस्था समीक्षा से की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवा कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उन्हें पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था मिले। जिला अस्पतालों में 4 गुना हो जाएगी दवाओं की संख्या। राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब सर्दी, जुकाम, बुखार और उल्टी दस्त के अलावा शुगर, थायराइड, खून पतला होने वाली दवाएं भी मरीजों को मिलेंगी। अभी ये दवाएं केवल जिला या मेडिकल कॉलेज में ही दी जाती हैं, इसलिए इस मर्ज के बीमारों को बार बार गांव से दूर शहर के मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल जाना पड़ता है। गांव के अस्पतालों में दवाएं मिलने से मरीजों को राहत मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने आवश्यक दवाओं की सूची में बढ़ोतरी कर दी है। प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में 146 किस्म से बढ़ाकर 247 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 196 से बढ़ाकर 365 किस्म की दवाएं सप्लाई की जाएंगी।
अवैध धान परिवहन पर कार्यवाही, 5 वाहन जब्त, जीपीएम में 150 क्विंटल धान भी बरामद। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में धान के अवैध परिवहन और विपणन पर अंकुश लगाने के लिए विशेष जांच दल ने बड़ी कार्यवाही की है। जिला स्तरीय विशेष जांच दल के नोडल अधिकारी शेष नारायण जायसवाल, राहुल राजपूत और जनार्दन मंडल की संयुक्त टीम ने सार, बहरा और हरी क्षेत्र में जांच के इस दौरान अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा धान जब्त किया गया। छत्तीसगढ़ में निष्क्रिय बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। विभिन्न कारणों से निष्क्रिय हो चुके बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली वितरण कंपनी ने नई समाधान योजना लागू की है। इस योजना के तहत लंबे समय से लंबित बिजली बिलों का भुगतान आसान बनाया गया है, जिससे बकायादार उपभोक्ता अपनी संपत्ति में दोबारा नया बिजली कनेक्शन ले सकेंगे। कंपनी में ऐसे 3.3 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं जिनके बिजली बिल लंबे समय से बकाया है। वितरण कंपनी के एमडी भीम सिंह कंवर ने बताया कि प्रदेश में कुल 2,76,000 निष्क्रिय उपभोक्ताओं से लगभग 175 करोड़ रुपए की वसूली लंबित है। कानपुर वाराणसी फील्ड कमिश्नरी सिस्टम रायपुर में होगा लागू। एक ही जिले में 2 तरह की पुलिस व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में पहली बार रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम 23 जनवरी से लागू होने वाला है। इसे लेकर गृह विभाग खाका तैयार कर रहा है। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसके अनुसार नगरीय निकाय क्षेत्र में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया जाएगा। गांव के इलाकों में अलग से ग्रामीण एसपी बिठाया जाएगा। एक ही जिले में 2 तरह की पुलिस व्यवस्था से कई व्यवहारिक दिक्कतें और समन्वय की कमी सामने आ रही है। भूपेश बघेल बोले, शराब घोटाले मामले बीजेपी रच रही षड्यंत्र, लखमा को नहीं मिल रही जमानत। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेटी चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। मामले में बीजेपी ने भूपेश बघेल को घेरा है। बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश बघेल ने अपने बेटे चैतन्य को छुड़ा लिया है, वहीं केवाईसी लखमा की उपेक्षा कर रहे हैं। शराब घोटाला मामले में सेंट्रल जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। शराब पीकर स्कूल पहुंचे शिक्षक, वीडियो वायरल से मचा हड़कंप। मुंगेली जिले में शिक्षा विभाग की साख को बुरी तरह से खराब करने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। लोरमी डेवलपमेंट ब्लॉक के लखासार सरकारी प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर लक्ष्मण कोलम शराब पीकर स्कूल पहुंचे। बताया जा रहा है कि ये घटना 5 जनवरी 2026 की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की। जांच के बाद सीईओ ने शराबी टीचर को सस्पेंड कर दिया। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सर्जरी पर छिड़ी जंग, 2 साल में 1 दर्जन ओएसडी और पीए बाहर। छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में इन दिनों ओएसडी और पीएस शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में। बीजेपी सरकार के पिछले 2 साल के कार्यकाल में मंत्रियों के निजी स्टाफ को हटाने का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 1 दर्जन से अधिक खास सिपह सलारों को उनके पदों से विदा किया जा चुका है। ताजा मामला राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा के स्टाफ पर गिरी गाज का है। धमतरी में बड़ी नक्सली सफलता, 5 लाख की इनामी महिला कमांडर ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ के पुनर्वास नीति में एक बड़ा असर देखने को मिला। मंगलवार को 5 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली कमांडर भूमिका उर्फ गीता उर्फ सोमारी ने एसपी ऑफिस पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। महिला माओवादी ने एसपी सूरज सिंह परिहार के समक्ष मुख्य धारा में लौटने के निर्णय लिया है। ये नगरी एरिया कमेटी के सदस्य और गोबरा LOS कमांडर के रूप में पिछले 20 साल से सक्रिय था। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार माओवादी संगठन में लंबे समय रहने के बाद भूमिका के एहसास हुआ कि वहां विचारधारा के नाम पर केवल भेदभाव है। साय सरकार के 2 साल पूरे, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े बोली, छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण की नई इबारत। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने संवाद ऑडिटोरियम नवा रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि विगत 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ शासन ने महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के जीवन में सकारात्मक और ठोस बदलाव लाने के लिए ऐतिहासिक पहल की है। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को सम्मान, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान कर दी है और अब तक 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खातों में आंतरित की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम मोहर, गुरु घासीदास केंद्रीय महाविद्यालय को झटका। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। शीर्ष अदालत ने विश्वविद्यालय द्वारा दायर क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज करते हुए 109 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर अंतिम नियुक्ति न्यायिक मोहर लगा दी है। मामले की जड़ वर्ष 2008 से जुड़ी है, जब छत्तीसगढ़ राज्य शासन के 5 मार्च 2008 के आदेश पर आधार पर 109 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 26 अगस्त 2008 को नियमित किया गया था। बिलासपुर के समग्र विकास पर सरकार का फोकस, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक।
छत्तीसगढ़ सरकार शहरों के संतुलित, समावेशी और योजनाबद्ध विकास को लेकर गंभीर है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में बिलासपुर नगर निगम और आसपास के क्षेत्रों के विकास को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए यहाँ बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ सुव्यवस्थित विकास आवश्यक है। जीपीएस से काटे जा रहे बिजली बिल, बकायेदारों की कनेक्शन टीम घर नहीं पहुंची और कट गई 274 घरों की लाइट। जिले में बिजली बिल की वसूली के लिए विद्युत विभाग ने अब आधुनिक तकनीकी का सहारा लेना शुरू कर दिया है। बकायेदारों के खिलाफ विभाग अब बेहद सख्त रुख अपनाया रहा है। आपको बता दें कि स्मार्ट मीटर और ऑनलाइन जीपीएस सिस्टम के जरिए अब विभाग को लाइन काटने के लिए उपभोक्ता के घर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दफ्तर में बैठकर एक क्लिक करते ही बकायेदारों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। विभाग की इस त्वरित कार्यवाही का असर यह हुआ कि लाइन कटते ही उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने निकायों को परिपत्र जारी, कड़ाई से पालन के निर्देश। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने राज्य के सभी नगरीय निकायों को परिपत्र जारी किया है। सूडा ने इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत 13 नगर निगमों में आइकॉनिक कार्यों के लिए 429.45 करोड़ के 26 कार्य मंजूर। छत्तीसगढ़ के शहरों में आइकॉनिक विकास कार्यों के लिए राज्य शासन ने इस साल मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना शुरू की है। पहले चरण में इसे राज्य के सभी 14 नगर निगमों में लागू किया गया। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद योजना के अंतर्गत अब तक 13 नगर निगमों में 26 कार्यों के लिए 429 करोड़ 45 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।